कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा में पिछले दिनों लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से अभी पूरी तरह राहत भी नहीं मिली थी कि अब गांव में खेत खलियान में भी चोरियां होने लगी। दरअसल खेतों में ट्यूबवेल के तार और कमरे में पड़ा कोई भी सामान चोरों की पहुंच से बाहर नहीं है। गांव मछरौली, कटवा, बीबीपुर, मुगल माजरा एवं ढकाला के खेतों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से वहां के किसान काफी परेशान हैं। बातचीत के दौरान ढकाला के किसान कर्णराज तूर ने बताया है कि ट्यूबवेल के तार चोरी होने से किसानों को प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले लगातार 3 से 4 दिनों में विभिन्न गाँव में तार चोरी की 20 से 25 घटनाएं हो चुकी हैं। कल रात को गांव ढकाला में ट्यूबलों की तारें काटने वाले गिरोह ने लोगों की ट्यूबलों की तारें काटी और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई हज़ारों में एक किसान को ये तारें कटी हुई पड़ती हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हमारी कल रात से पहले 3 तारीख की रात को भी गांव मुगल माजरा और कटवा में भी कई किसानों की 15-20 किसानों की तारें कटी हैं और शाहबाद एरिए में तारों काटने वाले गिरोह ने आतंक का वातावरण बनाया हुआ है और किसानों के लिए इतना बुरा हालात है। भाई एक किसान की अगर ट्यूबवेल की तार कटती है तो वो कई हजारों का उसका खर्च होता है। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है पुलिस प्रशासन से भी कम से कम जो चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। ये जो चोर हैं तार काटने वाले, ये चोर तारें निकाल कर आगे कबाड़ियों को बेचते हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन कबाड़ियों पर अंकुश लगाए जो इन चोरों से तारें खरीदते हैं। अगर कबाड़ी इन चोरों से तार नहीं खरीदेंगे तो चोर कहाँ बेचेंगे तार। तो ये सारे कुरुक्षेत्र जिले में अभियान चलना चाहिए। सभी कबाड़ी जो इस रिगार्डिंग जो तारें खरीदते हैं उससे किसान को बहुत नुकसान है, मानसिक भी शांति भंग होती है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है और शाम को उसकी कोई 10,000 की तारें काट के ले गया तो उसको बहुत दिक्कत आती है, बहुत नुकसान होता है। वहीं किसानों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद किसान परेशान हैं और पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा है कि आज ट्यूबवेल के तारों की चोरी हो गई है, कल चोर मोटरें भी उखाड़ कर ले जाएंगे और परसों किसी की जान पर भी बन सकती है। हमारे गाँव से 3 तारीख को सुबह जब मैं खेतों में घूमने के लिए गया, मैंने देखा कि मेरी मोटर की केबल कटी हुई है। जब मैंने पड़ोसियों की मोटरों की देखा, वहाँ पर सबकी केबलें कटी हुई थी। जब मैंने टोटल मतलब सुबह 7 बजे पता लगा कि 11 मोटरों की केबलें कट चुकी हैं, जो कि बहुत लंबी केबलें थी। किसी की 2 कनाल की केबल थी, जिसका मतलब 20-20 हज़ार रुपये की केबल भी है एक आदमी की। उनका हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई साहब। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं खेती से। हमने FIR दर्ज कराई है 3 तारीख को जाके। अब उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस मौका देखने के लिए आई है। कितने ट्यूबलों की तारें चोरी हुई हैं? 11 ट्यूबलों की मतलब तारें चोरी हुई हैं। आपके आसपास के गांव के भी किसी मेरे पड़ोस की है सारी जी, मार्कंडे साइड से। वहीं शाहबाद थाना प्रभारी राजपाल ने बताया है कि ट्यूबवेल से चोरियां होने के सभी मामले उनके संज्ञान में हैं। गांव में रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ साथ घटनाओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और समय आने पर चोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में हमने रात्रि गश्त बढ़ाई है और विशेषकर जो गांव के जो देहात के एरिया हैं जो वहाँ पे गश्त बढ़ाई गई है। और अगर कटवा गांव में जो जगदीश वाली कंप्लेंट की बात है, उस संबंध में 3-4 ट्यूबलों की तारें और चोरी हुई थी, तो वहाँ पे उन कामों का कर लिया गया था, लेकिन जगदीश जी हाजिर नहीं आए, उससे संपर्क नहीं हुआ था। आपके अनुसार पुलिस वहाँ पे गई थी मौके पे? दूसरे ट्यूबलों पे गई थी, जगदीश वहाँ पे नहीं मिला था उस टाइम। इसके लिए और क्या एक्स्ट्रा पुलिस अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही है? इसके लिए बस रात्रि गश्त बढ़ाई जा रही है, टीमें बनाई जा रही है। किसानों का ये कहना है कि चोर को ना पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। चोर की माँ से मतलब उनका उन कबाड़ियों से है जहाँ जाके वो चोर इन तारों को बेचते हैं। तो इस विषय में पुलिस प्रशासन क्या सोचता है? अभी हमने पीछे दो चोर जो थे तार चुराने वाले वो पकड़े थे। 3 दिन पहले चडूनी गांव का भी एक मैटर है जिसमें चोर पकड़ा गया था, उससे भी हमने पूछताछ की थी, मौके से तार भी बरामद हुई है उसमें। तो अगर आगे कोई ऐसा इंसिडेंट है, किसी कबाड़ी की इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अपने लेवल पे पुलिस प्रशासन इसकी तरफ क्या कार्रवाई करने जा रहा है? तो देखो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जिसका भी नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसानों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है ताकि इन शातिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शाहाबाद से राजन सपड़ा, पंजाब केसरी टीवी।